मंकीपॉक्स एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस संक्रमण दुर्लभ बीमारी है जो कि चेचक या चिकनपॉक्स के समान दिखाई देती है। यह बीमारी सबसे पहले वर्ष 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, जिसके कारण इसे मंकीपॉक्स नाम दिया गया। वर्ष 1970 में एक युवा में सबसे पहले मंकीपॉक्स का मामला सामने आया था। मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में यह रोग होता है। अगर बात करें कि मंकीपॉक्स की बीमारी फैलते कैसी है, तो यह आप जान लीजिए, यह मुख्य रूप से जानवर से मनुष्य और मनुष्य से मनुष्य में फैलती है। यह बीमारी मंकीपॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकती है। मंकीपॉक्स वायरस त्वचा, आँख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून, शरीर के तरल पदार्थ या संक्रमित जानवर या संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी यह बीमारी हो सकती है। जैसे प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध, शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ, यौन संपर्क यानी शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी मंकीपॉक्स बीमारी होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है, या घावों के संपर्क में आने से मंकीपॉक्स फैल सकती है। नंबर 2 पर है अप्रत्यक्ष संपर्क, यानी दूषित कपड़ों या प्रभावित व्यक्ति के माध्यम से फैल सकती है यह बीमारी। नंबर 3, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लंबे समय तक निकट संपर्क में आने पर सांस की बूंदों से यह बीमारी फैलती है। अगर बात करें मंकीपॉक्स बीमारी के लक्षण की, तो मंकीपॉक्स के लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्के से बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमित व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जैसे जैसे मंकीपॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे संक्रमित रोगी के लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है। लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथियाँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, जैसे आँख, गर्दन, यानी कि अगर मंकीपॉक्स बीमारी से संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी सूजी हुई आँखें, सूजी हुई गर्दन और सूजे हुए शरीर के विभिन्न भाग जहाँ पर लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि मंकीपॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। मंकीपॉक्स बीमारी होने पर रोगी के शरीर में 5 दिनों के भीतर शरीर में चेचक यानी रेसिस के निशान बनने लग जाते हैं, जिससे रोगी को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंकीपॉक्स होने पर रोगी को यह प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार, बार बार तेज बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते, चेहरे से शुरू होकर पैर, हथेलियों और तलवों तक, यानी चकत्ते अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, थकावट होना, पीठ दर्द होना, गले में खराश और खांसी होना। यह कुछ प्रमुख लक्षण हैं मंकीपॉक्स बीमारी के, जो संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर देखे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पिछले 21 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मंकीपॉक्स से ग्रस्त हो और उनमें यह लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। वैसे तो मंकीपॉक्स 21 दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाती है। गंभीर मामलों में रोगी को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को मंकीपॉक्स बीमारी हो गई है तो उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आंखों में दर्द या धुंधली दृष्टि होना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, बार बार बेहोश होना या दौरे पड़ना, पेशाब में कमी होना। अगर बात करें ऐसे व्यक्तियों की जो पहले से कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उन व्यक्तियों को मंकीपॉक्स के संक्रमण के गंभीर प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है, जैसे कोमोर्बिडिटी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर एक से अधिक गंभीर बीमारी का शिकार हो। कम इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ऐसे व्यक्तियों में मंकीपॉक्स के संक्रमण के गंभीर प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है। यदि आपके परिचित को मंकीपॉक्स बीमारी है तो दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करें एवं मरीज से अन्य व्यक्तियों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह को मास्क से ढकना चाहिए एवं त्वचा के घावों को चादर या गाउन से ढककर रखें। जांच की पुष्टि के लिए तुरंत स्वास्थ्य सुविधा को सूचित करें। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए चादर, कपड़े या तौलिया जैसी दूषित सामग्री के संपर्क में आने से बचना चाहिए। साबुन और पानी या
अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग करके हाथों की स्वच्छता बनाए रखें, यानी कि हाथों को अच्छे से साफ करते रहें। अगर बात करें मंकी पॉक्स के उपचार की, तो वर्तमान में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के लिए कोई सिद्ध सुरक्षित उपचार नहीं है। फिलहाल तक कोई मामला सामने आने पर मंकी पॉक्स के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयोजनों के लिए चेचक का टीका 85% प्रभावी साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त एंटीवायरल और वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन का उपयोग किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर्स आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस से बचाव की। हाँ, मंकी पॉक्स से अपना बचाव किया जा सकता है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। स्वयं को मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए आप निम्नलिखित कई उपायों को अपना सकते हैं। जैसे उन जानवरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जो वायरस को शरण दे सकते हैं। उन जानवरों सहित जो बीमार हैं या उन क्षेत्रों में मृत पाए गए हैं जहाँ मंकी पॉक्स हो सकता है। किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग करें जिन्हें संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद हाथ की अच्छी तरह से सफाई करें। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। यदि मंकी पॉक्स बीमारी से संबंधित कोई लक्षण है, तब हमें तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। मिलता हूं किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।